हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्तिजीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाव। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम गोआसा शेखपुरा मंच पर कालयुक्त संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 23 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आयोजित चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में आज चौथे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग नवरात्र अनुष्ठान के सत्संग सत्र में शक्ति तत्व पर विचार करते हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम आदि शक्ति भगवती जगदम्बा को प्रणाम निवेदित करते हुए सभी लोग मंगलाचरण का उच्चारण पीछे से एक साथ करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नारायणे नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टाहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय श्री दुर्गा देवी नमः। हम सभी लोग सत्य तत्व पर विचार करने के संदर्भ में आदि शक्ति कुंडली के विषय में विचार कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों के सत्संग में सत्य तत्व के संबंध में जो आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के द्वारा नवरात्र अनुष्ठान के अवसर पर जो सत्संग और प्रवचन विगत कई वर्षों से होता चला आ रहा है, तो नवरात्र अनुष्ठान के अवसर पर होने वाले सत्संग प्रवचन में सत्य तत्व पर ही विचार किया जाता है। सत्य तत्व पर कई दृष्टिकोण से विगत कई वर्षों से हम सभी लोग विचार करते आ रहे हैं। जो नियमित और अस्थायी श्रोता है, सत्य तत्व के संबंध में बहुत सारी बातें और बहुत सारे तथ्य उनके संज्ञान में
उनके स्मरण में होगा। शक्ति तत्व पर पीछे की गई चर्चा का सारांश स्वरूप पिछले 2 दिन के सत्संग में आप सुन रहे हैं कि शक्ति तत्व के रूप में हमारे शास्त्रों में किसकी प्रतिष्ठा है, शक्ति तत्व के रूप में किसको बतलाया गया है। हमारे शास्त्रों में हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। और यही आदि शक्ति हमारे शरीर के भीतर आध्यात्मिक रूप में कुंडली शक्ति के नाम से विराजमान है। शक्ति उपासना और शक्ति साधना करने का योग धरातल पर अर्थ यही होता है आदि शक्ति का जो आध्यात्मिक स्वरूप हमारे शरीर के भीतर कुंडली शक्ति के रूप में विराजमान है, इस कुंडली शक्ति का जागरण करना। तो पहले आदि शक्ति के स्वरूप को ठीक ढंग से समझना आवश्यक होता है। फिर इसी आदि शक्ति का जो आध्यात्मिक स्वरूप हमारे शरीर के भीतर कुंडली शक्ति के रूप में विराजमान है, इस कुंडली शक्ति के जागरण की साधना करके कोई साधक आदि शक्ति के यथार्थ स्वरूप का दर्शन और उसका साक्षात्कार कर सकता है। इसीलिए शक्ति के स्वरूप को समष्टि धरातल पर त्रिविध रूप में समझना आवश्यक है और फिर व्यष्टि धरातल पर शक्ति का वह त्रिविध स्वरूप हमारे शरीर में किस रूप में प्रतिष्ठित है और काम कर रही है, उसको जानना और समझना आवश्यक है। शक्ति के स्वरूप को समझने में ही कल हम सभी लोगों ने व्याकरण के अनुसार से शक्ति शब्द के व्युत्पत्ति अर्थ को देखा। शक्ति तत्व के रूप में जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति और आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की प्रतिष्ठा है, जहाँ आदि शक्ति भगवती जगदम्बा चेतन स्वरूप है, वहीं पर त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति स्वरूप से जड़ है। शक्ति तत्व के रूप में त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को और इसी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा करके आदि शक्ति भगवती जगदम्बा को बदलाया गया। इसके पीछे जो रहस्य है, ये भी कल के सत्संग में आपके ध्यान में दिया।
क्योंकि जहाँ पर त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति स्वरूप से जड़ है, जड़ तत्व के रूप में है, और हमारे यहाँ पर शक्ति तत्व के रूप में जो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की प्रतिष्ठा है, यह आदि शक्ति भगवती जगदम्बा तो चेतन स्वरूप का, जब आप शक्ति शब्द के व्युत्पत्ति अर्थ को ध्यान में रखेंगे तभी इन दोनों बातों की संगति आप लगा सकेंगे। जड़ात्मिका, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति और चेतन स्वरूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, इस दोनों को ही तो शक्ति तत्व के रूप में, शक्ति के स्वरूप के अंदर बतलाया गया। त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। शास्त्र दर्शन में और हमारे अद्वैत वेदांत दर्शन में दोनों में ही शक्ति जो है जड़ नहीं है, चेतन, इसीलिए चेतना शक्ति बोलते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी हम सभी लोग पाठ करते हैं तो उसमें आता है चेता चिति, चेतनम अभिधीयते। वेदोक्त तंत्रोक्त देवी सूक्तम में हम सभी लोग दुर्गा सप्तशती में प्रतिदिन इस नवरात्र अनुष्ठान में पाठ करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया, चिति रूपेण या कृष्ण एतत् व्याप्य स्थिता जगत। चिति रूपेण, कौन शक्ति? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यही शक्ति जो है चिति रूपेण या कृष्ण मेतत् व्याप्य स्थिता जगत, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा कहा गया। तो शक्ति तत्व जो है वह तो चेतन स्वरूप है, चिताचिति कहा गया है। चित तत्व भी है और चेतना भी है। ये चिताचिति शब्द कहाँ पर है? अब जो प्रतिदिन पाठ करते हैं उनके ध्यान में तो रहना चाहिए ना। श्री दुर्गा अष्टोत्तर सहस्त्रनाम स्तोत्रम का जब पाठ करते हैं तो उसके अंदर आता है ना, पिनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा
मनोबुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति। अब सोचिए, चिति भी कहा, चिता भी कहा और चित्त रूपा भी कहा। जो चित तत्व है, जो चेतन तत्व है, तो शक्ति को चिति अर्थात चिद तत्व, चेतन तत्व कहा गया। और चिता, चिता का अर्थ है चेतना शक्ति। चेतन तत्व की जो व्यवहारिक धरातल पर अभिव्यक्ति होती है उसको चिता या चेतना शक्ति बोलते हैं। मूल में है चिद धातु, मूल में है चिद तत्व अर्थात चेतन तत्व, मूल ज्ञान तत्व। तो स्त्रीलिंग में उसी को कहा जाता है चिति। चिद तत्व को, चेतन तत्व को स्त्रीलिंग में कहा जाता है चिति। तो चिति शब्द भी आया, चिति ही, और उसके साथ साथ यह भी शब्द आया चिता। एक तो मरने के बाद जो चिता जलाई जाती है, ये चौ में दीर्घिकार लगा देते हैं तो चीता, बाघ और चीता जो बोलते हैं। यहाँ जो चिता शब्द है यह चेतना के अर्थ में। चेतन तत्व और चेतना में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही है? यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे जल और जल तरंग है, उसी प्रकार से चिता और चिति है। चिति जो है वो चित तत्व हुआ, उसी का स्त्रीलिंग रूप है चिति। वही चेतन तत्व जब हमारे देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण में अभिव्यक्त होकर क्रियान्वित होती है, तो देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण में चेतन तत्व की अभिव्यक्ति चेतना कहते हैं। इसीलिए कहते हैं शारीरिक चेतना, इसलिए कहते हैं मानसिक चेतना, अंतस चेतना। चेतन तत्व ही जब हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्त होती है, अंतस चेतना कहलाती है। वही चेतन तत्व का प्रकाश जब हमारे मन और बुद्धि में प्रकाशित होती है तब हम उनको मानसिक चेतना बोलते हैं। जब वही चेतन तत्व का प्रकाश हमारे स्थूल शरीर में क्रियान्वित होती है तब उनको शारीरिक चेतना बोलते हैं। इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन बार बार सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि तत्व का अनुसंधान करना है, तत्व का बोध करना है, तो जो तत्व के आयाम हैं, तत्व के जो प्रकार हैं, तत्व की जो भिन्न भिन्न स्थिति है, उसको समझने के लिए तो बार बार सुनने की आवश्यकता होगी, तभी तो परम तत्व का बोध होगा। और बिना परम तत्व का बोध हुए, तत्व का ज्ञान हुए बिना जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्ध नहीं होता। तत्व ज्ञान के लिए, तत्व बोध के लिए तत्व का विचार, तत्व का अनुसंधान और तत्व का चिंतन आवश्यक है। तत्व का अनुसंधान, तत्व का चिंतन, तत्व का विचार आप स्वयं में तभी कर पाएंगे जब तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में पहले तत्व विचार का श्रवण करेंगे। सुनने को तो बहुत कुछ मिल जाता है, जीवन भर अलग अलग चीजों को ही सुनते रहते हैं
और जो जो कुछ आप सुनते हैं ना, उसका प्रभाव आपके चित्त पर पड़ता है, संस्कार पड़ता है, वासना पड़ता है। भोग की बात को सुने तो भोग की वासना बनेगी। वासना माने सूक्ष्म संस्कार। आप जहां जहां पर पैर रखते हैं, पैर के निशान बनते जाते हैं कि नहीं? जहां गीली भूमि होती है तो स्पष्ट दिखाई देता है, जहां कठोर भूमि होती है, पत्थर होता है, फर्श होता है, वहां भी रखे गए पैर के निशान तो बने ही बने हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। कोई ऐसा यंत्र हो, पुलिस इत्यादि जब प्रमाण ढूंढने के लिए आते हैं अपराध होने पर, तो स्कैन करके हाथ और पैर के निशान को ढूंढ लेते हैं, नहीं ढूंढ लेते हैं। तो उसी प्रकार से आप जो जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी आप विचार करते हैं, मन में जो कुछ भी आप चिंतन करते हैं, सबका आपके चित्त के खजाने में उसकी सूक्ष्म वासना संग्रहित होती चली जाती है, उसका छाप पड़ती जाता है। तत्व विचार का श्रवण करेंगे तो तत्व विचार का संस्कार, तत्व विचार की वासना आपके अंदर बनेगी, सूक्ष्म संस्कार बनेगा। तब कहीं आप अकेले एकांत में जाकर के अपने आप से तत्व का अनुसंधान और तत्व का चिंतन कर पाएंगे। सीधे तत्व का चिंतन थोड़ी होता है। अकेले एकांत में कोई साधक पहले चला जाए, गुरु के सानिध्य में प्रशिक्षण प्राप्त न करें, तत्व विचार का श्रवण न करें, सत्संग न करें, अकेले एकांत में साधना करने के लिए चला जाए तो क्या होगा? पूर्व की जो उनकी वासनाएं हैं, उस वासना से प्रेरित होकर के उनकी विचार और इच्छाएं चलेगी। उनके मन में जो है कल्पनाएं उठेंगी, इच्छाएं बनेंगी, विचार चलेंगे। इसीलिए तो कहा कि बहुत काल करिए सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग करने की आवश्यकता है। बहुत काल करिए सत्संगा, तब होगी भाव ब्रह्म भंगा। ब्रह्म का भंग होना, ब्रह्म का भंजन होना, ब्रह्म की निवृत्ति होना और यथार्थ का बोध होना, ये बहुत काल तक सत्संग करने के बाद तब साधक के अंदर होता है। जीवन का जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, इसको सिद्ध करने के लिए तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है। हमारे सभी तत्वदर्शी महापुरुष भारतीय सभी दर्शन एक स्वर से इस बात की घोषणा करते हैं कि बिना तत्व ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। रीति ज्ञान न मुक्ति, ये उपनिषद की घोषणा है। ज्ञानात एक तू कैवल्य, तत्व ज्ञान से ही कैवल्य की सिद्धि होती है। कैवल्य का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष सिद्ध होता है तत्व ज्ञान से, और वह तत्व ज्ञान तत्व के अनुसंधान से, वह तत्व बोध, तत्व चिंतन से और तत्व विचार से, तत्व विवेक से, तत्व का बोध और तत्व का ज्ञान होता है। तत्व का अनुसंधान करने के लिए, तत्व विवेक करने के लिए, तत्व विचार करने के लिए, तो पहले तो आपको तत्व विचार कैसे किया जाता है ये सुनना पड़ेगा। तत्व विचार सुनने को मिलता ही कहाँ है? ऐसा सत्संग सुलभ होता ही नहीं है। ऐसा
आपके पुण्य के प्रभाव से, यहाँ के समष्टि पुण्य के प्रभाव से यदि यह संयोग सहता है, तत्व विचार सुनने को प्राप्त होता है, तो फिर उसका लाभ उठाना चाहिए। हमारे यहाँ पर शक्ति तत्व चेतन स्वरूप है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि में इसलिए यही कह करके आए हैं, जो शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा, जो पावर है, वो स्वरूप से जड़ है। जड़ पदार्थों के संघात से उत्पन्न एक आवेग और एक आवेश, जिसको भौतिक विज्ञान एनर्जी का नाम देता है, ऊर्जा का नाम देता है, शक्ति अथवा पावर कहता है, वह जड़ पदार्थों के संघात से उत्पन्न एक आवेग विशेष और आवेश विशेष मात्र है। लेकिन हमारे यहाँ पर चेतन तत्व है, यह जड़ संघात से उत्पन्न वस्तु नहीं है। चेतन की नित्य सत्ता है। विज्ञान की दृष्टि में जो कॉन्शसनेस है, जो चेतना है, वो कॉन्शसनेस को ही चेतन तत्व बोलते हैं, जबकि कॉन्शसनेस चेतना अलग चीज है। और हमारे यहाँ पर चित धातु, चेतन तत्व, ज्ञान तत्व अलग चीज है। थोड़ा सा मैं आपको इशारा करूंगा तो समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ पर जो ज्ञान तत्व है ना, जो चित तत्व है ना, उसका कभी विप्रयोग नहीं होता है। विप्रयोग का मतलब होता है वह कभी लुप्त ही नहीं होता है, अलुप्त प्रकाश से नित्य साक्षी है। हमारे यहाँ पर ज्ञान तत्व, चित तत्व। आपकी जागृत अवस्था का भी साक्षी है। जागृत अवस्था में जो जो क्रियाएं हो रही हैं, आप उसको जान रहे हैं। हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जागृत अवस्था में जितनी भी हरकतें हैं, जितनी भी हलचलें हैं, जितने भी प्रकार की क्रियाकलाप हैं, आप उनको देख रहे हैं, आप उनको जान रहे हैं। चाहे अच्छा रूप में हो रहा है तो भी उसको जान रहे हैं, ये अच्छा रूप में हो रहा है। यदि वह बुरा रूप में हो रहा है तो भी आप उसको जान रहे हैं कि ये बुरा रूप में हो रहा है। जब स्वप्न अवस्था में आप जाते हैं, जिस स्वप्न अवस्था में पांचों ज्ञानेंद्रियों का पांचों विषयों से सीधा संपर्क टूट जाता है, इंद्रिय और विषयों का सीधा संपर्क स्वप्न अवस्था में नहीं रहा। जागृत अवस्था में पांचों ज्ञानेंद्रियों का संसार के जो पांच विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इंद्रिय और विषयों का प्रत्यक्ष संबंध और इनका व्यापार जिस अवस्था में संपादित होता है, उसी को हम जागृत अवस्था बोलते हैं। जागृत अवस्था किसको बोलते हैं? किसको बोलेंगे जागृत अवस्था? जब इंद्रिय और विषयों का प्रत्यक्ष संबंध होकर इंद्रिय और विषय का व्यापार संपादित होता रहे, इस अवस्था को बोलते हैं जागृत अवस्था। स्वप्नावस्था किसको बोलते हैं? स्वप्नावस्था में तो आपका शरीर बिछावन पर पड़ा रहता है, लेकिन नाना प्रकार के जब स्वप्न देखते हैं कि कहीं बाजार घूम रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जंगल में कोई हाथी खदेड़ रहा है, कोई चोर या डाकू पीछा कर रहा है, या पानी में डूब रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न होते हैं, जबकि आप तो बिछावन पर सोए हुए हैं। तो इंद्रियों का और विषयों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है,
इंद्रिय और विषय का कोई व्यापार नहीं है, तब पहले जागृत अवस्था में जो इंद्रिय और विषयों का संबंध होकर उनका व्यापार घटित हुआ, उसी की सूक्ष्म वासनाएं केवल मानसिक धरातल पर जब अर्ध निद्रा की अवस्था में उद्भूत होकर के काम करती है, तब हम उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में केवल मानसिक व्यापार होते हैं, इंद्रिय और विषयों का प्रत्यक्ष संबंध और व्यापार मन कार्य व्यवहार नहीं होता। केवल मानसिक व्यापार, इंद्रिय और विषयों का जागृत अवस्था में जो कार्य व्यवहार हुआ है, उसी की सूक्ष्म वासना है, उसके सूक्ष्म संस्कार मानसिक स्तर पर अर्ध निद्रा की अवस्था में, क्योंकि गहरी नींद में सो जाए तो स्वप्न ही नहीं होगा। अर्ध निद्रा की अवस्था में जब मानसिक वासनाएं उद्भूत होती है, मानसिक व्यापार चलने लगते हैं, तब हम उसको बोलते हैं स्वप्नावस्था। तो उस स्वप्नावस्था में जो जो आप स्वप्न देख रहे होते हैं, आप उसके साक्षी होते हैं कि नहीं होते हैं? मैंने स्वप्न देखा, जैसे जागृत अवस्था में इंद्रिय और विषयों के प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा जो कार्य व्यवहार हुआ, प्रत्येक कार्य व्यवहार को जैसे आप जानते हैं जागृत अवस्था में, तो स्वप्न अवस्था में जो मानसिक प्रक्रियाएं हो रही है, मानसिक जो व्यापार हो रहे हैं स्वप्न के रूप में, उसको भी तो देखने वाला, उसको भी जानने वाला कोई ना कोई वहां साक्षी विद्यमान है। तभी तो आप कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, बड़ा भयानक स्वप्न देखा आज रात में सोते समय। क्या देखा स्वप्न? अरे मैं तो नदी में डूब रहा था, वो डूबते डूबते बचा, क्योंकि तब तक नींद खुल गई, नहीं तो मर ही जाता। अब सोचिए, ऐसा भयानक स्वप्न, भयानक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा भाई? ये हाथी जंगल में खदेड़ रहा था, भाग रहा हूं, भागा भी नहीं जा रहा है, और हाथी भी पीछा करते जा रहा है। वो तो बीच में नींद खुल गई, नहीं तो वो हाथी तो कुचल ही देता। अब सोचिए, ऐसा भयानक स्वप्न। चोर और डाकू लूट रहा था, गला काट रहा था, वृक्षों से बांध रहा था, लेकिन वो बीच में नींद खुल गई और स्वप्न टूट गया, तो सुरक्षित बचा, नहीं तो सारा धन लूट लिया रहा था, जान मार दिया रहा था चोर और डाकू। सोचिए, ऐसे ऐसे भयानक स्वप्न आप देखते हैं। कई बार नींद खुलने के बाद अपने आप को पाते हैं बिछावन पर, लेकिन पसीना से तरबतर आपका शरीर आता है। छाती पर हाथ धर करके देखते हैं तो हृदय की धड़कन अभी भी तेज चल रही होती है। उस स्वप्न की अवस्था का भी कोई ना कोई साक्षी वहां विद्यमान है। उस स्वप्न की अवस्था की भी सारी चीजों को जानने वाला वहां पर विद्यमान है। तभी आप कहते हैं कि मैंने ऐसा भयानक स्वप्न देखा, मैं इस चीज को जानता। तो जागृत अवस्था की सारी चीजों को भी जानने वाला है, स्वप्न अवस्था की भी सारी चीजों को जानने वाला विद्यमान है। अब जब गहरी नींद सुसुप्ति अवस्था में आप चले जाते हैं, तो वहां मानसिक व्यापार भी नहीं होता। देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण जब कारण भावापन्न हो जाता है, कारण शरीर में लीन हो जाता है, स्थूल शरीर की क्रियाएं, सूक्ष्म स्थूल शरीर की शारीरिक क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर की मानसिक क्रियाएं, शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्रियाएं, दोनों ही प्रकार के व्यापार, कर्मेंद्रियों के व्यापार, ज्ञानेंद्रियों के व्यापार और सूक्ष्मेंद्रियों के व्यापार जब लीन हो जाते हैं, कारण भावापन्न हो जाते हैं, तब वो कहलाता है सुसुप्ति अवस्था।
सुसुप्ति अवस्था माने गहरी नींद की अवस्था। गहरी नींद की अवस्था में किसी भी चीज का भान नहीं रहता। आप बिछावन पर सोए हुए हैं, गहरी नींद में चले गए तो हम मुलायम बिछावन पर सोए हुए हैं कि कहाँ सोए हुए हैं इसका भी भान नहीं रहता। बाहर संसार में क्या हो रहा है इसका भी भान नहीं रहता। ये स्थूल शरीर कहाँ पर सोया हुआ है इसका भी भान नहीं रहता, पता नहीं चलता। शरीर के साथ बगल में मेरा बच्चा या पति सोया है या पत्नी सोई है ये भी पता नहीं चलता। तो शरीर का भान नहीं रहा, संसार का भान नहीं रहा, और अपने भीतर जो कुछ भी मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उसका भी पता नहीं चलता। सभी का लोप हो जाता है। लेकिन गहरी नींद की अवस्था में भी एक चीज है, एक ऐसा प्रकाश है जिसका लोप नहीं होता। वहां भी नित्य साक्षी विद्यमान है। इंद्रियां नहीं है, न कर्मेंद्रियां, न ज्ञानेंद्रियां, न सूक्ष्मेंद्रियां। तीनों प्रकार की इंद्रियां वहां पर काम नहीं कर रही हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक प्रक्रियाएं वहां पर नहीं है। सबका लोप हो चुका है, कारण भावापन्न हो चुका है, कारण शरीर में लीन हो गया है। लेकिन वहां भी एक अलुप्त साक्षी विद्यमान है, एक अलुप्त प्रकाश विद्यमान है। तभी तो गहरी नींद से उठने के पश्चात आपको यह स्मृति होती है कि आज मैं सुखपूर्वक गहरी नींद में सोया। यह जो स्मृति आपको सुसुप्ति अवस्था से बाहर निकलने के बाद जगने पर होता है, तो स्मर्यमान वही होता है। ये नियम है जो अनुभूयमान होता है। यदि कोई अनुभूति करने वाला वहां पर मौजूद नहीं था तो जगने के बाद, क्योंकि जिसका अनुभव किया जाता है, जिसकी अनुभूति होती है, बाद में उसी की स्मृति होती है। जिस चीज की कभी भी अनुभूति नहीं हुई है उसकी कभी भी स्मृति नहीं हो सकती। जगने पर यदि आपको इस बात की स्मृति हो रही है कि आज गहरी नींद में मैं सुखपूर्वक सोया, तो चूंकि स्मृति तो अनुभूति की ही होती है, तो गहरी नींद की अवस्था में भी कोई ना कोई अनुभूति करने वाला था, जानने वाला था। जागृत अवस्था में जानने का जो साधन है वो इंद्रियां है। स्वप्न अवस्था में मानसिक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वहां मन इत्यादि मानसिक प्रक्रियाओं के कारण है। लेकिन गहरी नींद की अवस्था में, सुसुप्ति की अवस्था में तो न कर्मेंद्रियां हैं, न ज्ञानेंद्रियां हैं, न सूक्ष्मेंद्रियों का व्यापार है। अर्थात सामान्य रूप से किसी भी चीज को जानने के जो साधन और उपकरण हैं, करण हैं, वो तो वहां पर गहरी नींद की अवस्था में है ही नहीं। फिर मैं गहरी नींद से सो रहा था, आज मैं सुखपूर्वक गहरी नींद में सोया, इस बात को जानने वाला वहां पर था कौन? उस गहरी नींद की अवस्था में भी एक अलुप्त साक्षी विद्यमान है। उसी को बोलते हैं साक्षी आत्मा। क्योंकि आत्मा के प्रकाश से ही आप इंद्रियों के माध्यम से जागृत अवस्था में जानते हैं। ऐसी भूल आप मत करना कि इंद्रियों को स्वयं में ही किसी भी वस्तु को जानने की क्षमता है। नहीं,
आत्मा के प्रकाश से इंद्रियां जागृत अवस्था में चीजों को जानती है। आत्मा के प्रकाश से ही चेतन आत्मा से चेतित होकर ही मन बुद्धि स्वप्नावस्था में मानसिक प्रक्रियाओं को, मानसिक स्तर से सारे विषयों को जानता, समझता और अनुभव करता है। मन और बुद्धि प्रकृति का सूक्ष्म परिणाम होने के कारण से, यदि प्रकृति ही स्वरूप से जड़ है तो प्रकृति का जो सूक्ष्म कार्य मन और बुद्धि है, प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम मन और बुद्धि है, ये भी स्वरूप से जड़ है। तो जड़ की तो परिभाषा ही है, कई बार बता करके आया हूं। जड़ किसे बोलते हैं? जो न स्वयं को जानता है और न दूसरे को जानने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं जड़। जो न स्वयं को जानता है न दूसरे को जानने की क्षमता रखता है, न स्वयं प्रकाश है न दूसरे को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं जड़। चेतन किसको बोलते हैं? जो स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं चेतन। जो स्वयं प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है, उसको बोलते हैं चेतन। मन और बुद्धि यदि किसी भी चीजों को प्रकाशित कर रही है, किसी चीजों को जान रही है, किसी चीजों का अनुसंधान कर रही है, आज इतना जो बड़ा बड़ा विज्ञान, वैज्ञानिक खोज हो रहा है, वो सूक्ष्म बुद्धि का ही तो कमाल और चमत्कार है। लेकिन क्या बुद्धि केवल अपने बल से ही इतने बड़े बड़े चीजों का अनुसंधान कर पा रही है? तो विज्ञान तो कहेगा कि हाँ, क्योंकि वो कॉन्शसनेस को ही, चेतना को ही वो ज्ञान को बुद्धि का उपज मानता है। ज्ञान की उत्पत्ति में विज्ञान की नजर में बुद्धि आखिरी चीज है। ठीक है, विज्ञान की दृष्टि में, ज्ञानोत्पत्ति में बुद्धि आखिरी चीज है। और हमारे यहां पर ज्ञानोत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञान नित्य तत्व है, ज्ञान नित्य प्रकाश है, ज्ञान अलुप्त साक्षी है, जिसका कभी विपरीलोप नहीं होता। ज्ञान चिद तत्व है, बुद्धि के माध्यम से प्रकट होता है। तो भौतिक और अध्यात्म, इस दोनों में इतना ही अंतर है। तो इसी बात को यहां पर बता रहे हैं कि एक ऐसा अलुप्त साक्षी है जो हमारे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीनों में ही वह विद्यमान रहता है, उसका कभी विपरीलोप नहीं होता। तो उसी अलुप्त साक्षी को, उसी नित्य साक्षी को, जो आत्मा का प्रकाश है, जो जागृत अवस्था की भी चीजों को इंद्रियों के माध्यम से, स्वप्न अवस्था की चीजों को मन बुद्धि के माध्यम से, और इंद्रिय और मन बुद्धि के रहित होने पर भी सुषुप्ति अवस्था में दुख और द्वंद्व से अतिक्रांत सुख और शांति की अनुभूति और इसको जानने वाला जो आत्मा का प्रकाश है, वही अलुप्त साक्षी है। उसका कभी विपरीलोप नहीं होता। इसीलिए विज्ञान की नजर में जो ज्ञान है ना, जो कॉन्शसनेस है ना, उसके विषय में उसकी आखिरी चीज बुद्धि है। हमारे यहां पर बुद्धि केवल ज्ञान का एक करण है। बुद्धि के माध्यम से जो चिद तत्व है, जो चेतन तत्व है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो जो चेतन तत्व, चेतन आत्मा है, वो चेतन आत्मा का प्रकाश हमारे स्थूल शरीर के धरातल पर जब अभिव्यक्त होती है, तब हम इसको बोलते हैं शारीरिक चेतना। जागृत अवस्था में शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना, अंतस चेतना, तीनों काम करती है। लेकिन जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं तो शारीरिक चेतना वहां पर काम नहीं करती। इसलिए तो शरीर अचेत है, माने शारीरिक चेतना वहां पर नहीं है, फिजिकल कॉन्शसनेस नहीं है।
केवल मेंटल कॉन्शसनेस है, मानसिक चेतना और अंतस चेतना काम कर रही होती है। लेकिन जब आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं तो वहां मेंटल कॉन्शसनेस भी काम नहीं करता, फिजिकल कॉन्शसनेस और मेंटल कॉन्शसनेस ये दोनों काम नहीं करता, केवल अंतस चेतना काम करती है सुषुप्ति की अवस्था में। जागृत अवस्था में जब आत्मा का प्रकाश शरीर और इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो आत्मा के शारीरिक धरातल पर उतरे हुए प्रकाश को ही शारीरिक चेतना बोलते हैं, फिजिकल कॉन्शसनेस। तो चेतना क्या है? चेतन तत्व की अभिव्यक्ति। जैसे जल है और जल का तरंग, वैसे ही चेतन तत्व और चेतना है। चेतन तत्व की अभिव्यक्ति, चेतन तत्व की अभिव्यक्ति की स्थिति है चेतना। चेतन तत्व की क्रियान्वित स्थिति का नाम है चेतना। चिद तत्व की अभिव्यक्ति का नाम है चेतना। इसीलिए दो शब्दों का प्रयोग यहां किया जा रहा है, चिता चिति। एक शब्द से भी काम चल सकता था, नहीं, जो चेतना है वो भी शक्ति के रूप में है और शक्ति के मूल में चेतन है। इसीलिए हमारे यहां पर शक्ति जो है वो चेतन स्वरूपा है, जड़ नहीं है। तो चेतन तत्व के रूप में जो अलुप्त प्रकाश के रूप में, नित्य साक्षी के रूप में आत्म प्रकाश है, वही चेतन तत्व की अभिव्यक्ति शरीर और इंद्रियों के माध्यम से जब होती है तो वह शारीरिक चेतना कहलाती है। और शारीरिक चेतना की दशा में ही शरीर की सारी क्रियाएं संपादित होती हैं। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका खांसना, आपका छींकना, आपका देखना, आपका सुनना, आपका खाना, आपका पीना, शरीर और इंद्रियों की जितनी भी गतिविधियां हैं शारीरिक चेतना के कारण से संपादित होती है। इसी को यहां पर कहा जा रहा है चिता। चिता माने चेतना। यदि शारीरिक चेतना ना हो तो शरीर और इंद्रियों की कोई भी क्रियाएं नहीं हो सकेगी। आंख रहते हुए आंख देख नहीं सकती, कान रहते हुए भी ये कान सुन नहीं सकती, हाथ रहते हुए ये हाथ किसी चीज को पकड़ नहीं सकता, पैर रहते हुए पैर एक कदम चल नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? शरीर और इंद्रियों में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी इनकी गतिविधियां हैं, ये शारीरिक चेतना के कारण से हो रही है। और शारीरिक चेतना कहते किसको है? जो चेतन तत्व आत्म प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, जिसको चिद तत्व, चेतन तत्व कहा जा रहा है, वही चेतन का प्रकाश जब शरीर और इंद्रियों में उतर करके काम करता है, शरीर और इंद्रियों में आकर के क्रियान्वित होता है, या कहें कि जब उस चेतन तत्व की शारीरिक धरातल पर अभिव्यक्ति होती है, तब हम उसको बोलते हैं शारीरिक चेतना। तो शरीर और इंद्रियों की सारी गतिविधियां इसके द्वारा संपादित होती है। वही चिद तत्व, वह आत्म प्रकाश, वह चेतन की अभिव्यक्ति जब मानसिक धरातल पर सूक्ष्म शरीर में होती है तब वो मानसिक चेतना कहलाती है। और मानसिक चेतना की स्थिति में ही आप यदि इस शरीर को, शरीर के सभी अंग प्रत्यंग को, इंद्रियों को मोड़ करके बैठ जाते हैं, फिर भी ये मन इच्छा के माध्यम से, विचार के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से जो पुराण भरता है, चिंतन करता है, सोचता है, विचारता है, कल्पनाएं करता है, ये जितने भी प्रकार की मानसिक गतिविधियां हैं मानसिक चेतना के कारण से संपादित होती है।
यदि चेतन आत्मा का प्रकाश गुम कर दिया जाए, लौटा दिया जाए, खींच लिया जाए, चेतन आत्मा के प्रकाश को सूक्ष्म शरीर में मानसिक धरातल पर न उतरने दिया जाए, तो मानसिक चेतना की स्थिति नहीं बनेगी। और मानसिक चेतना न रहे तो सूक्ष्म शरीर के अंदर जितनी भी चीजें काम कर रही है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन के रहते हुए मन सोच नहीं सकेगा। मन केवल एक करण है, मन सोचता है आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर, चेतन तत्व से चेतित होकर के ये मन मानसिक चेतना की अवस्था में तब सोचने लायक होता है। जो बुद्धि है, ये बुद्धि विचार करता है, विश्लेषण करता है, निर्णय करता है, अनुसंधान करता है, अच्छा और बुरा का, सत्य असत्य का विवेक करता है। ये कब करता है? जब चेतन आत्मा का प्रकाश बुद्धि में उतरता है, मानसिक चेतना की स्थिति बनती है, तब बुद्धि विचार करने में सक्षम होता है। आत्मा के प्रकाश को यदि खींच लिया जाए, चेतन आत्मा से चेतित न होने दिया जाए बुद्धि को, तो बुद्धि में अपना सामर्थ्य नहीं है या किसी विचार को उत्पन्न कर सके। ये कोई निर्णय ले सके, कोई विश्लेषण कर सके। इनकी सारी बौद्धिक क्षमताएं, बौद्धिक व्यापार चेतन आत्मा से चेतित होने पर, मानसिक चेतना की स्थिति में ये सारी चीजें संपादित होती है। चित्त में चिंतन होता है और कल्पनाएं होती है, भूतकालिक स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं चित्त में होती है। चित्त के रहते हुए भी यदि चेतन आत्मा का प्रकाश चित्त में प्रकाशित न हो, चित्त में न उतरे, चेतन आत्मा से चेतित होकर के चित्त में मानसिक चेतना की स्थिति न बने, तो चित्त रहते हुए भी चित्त में जो भूतकालीन स्मृतियां, पहले जो चीजें घट गई, जो चीजें हो गई, वो स्मृति में आ रही है चित्त में। ये जो काम हो रहा है ना, ये चित्त अपने आप नहीं कर रहा है। चित्त तब काम कर पाता है जब चेतन आत्मा का प्रकाश चित्त पर पड़ता है, तब ये चित्त भूतकालीन स्मृतियां और भविष्यकालीन कल्पनाएं करता है। उसी प्रकार से अहंकार है, अहंकार गर्व का अनुभव करता है, अभिमान करता है, द्वंद्वात्मक अनुभूति करता है। अहंकार भी प्रकृति का सूक्ष्म परिणाम है, ये भी स्वरूप से जड़ है। चेतन आत्मा से चेतित होकर के जब मानसिक चेतना की स्थिति बनती है, मेंटल कॉन्शसनेस की स्थिति बनती है, तब ये अहंकार भी गर्व का अनुभव करता है, अभिमान का अनुभव करता है, द्वंद्वात्मक अनुभूति करता है। मान अपमान, लाभ हानि, ये जो आपके अहम में आकर के फलित होता है मानसिक चेतना होने पर ही। तो मानसिक चेतना की स्थिति में ही सारे मानसिक व्यापार होते हैं, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा और अहंकार के द्वारा। चेतन आत्मा का प्रकाश जब सूक्ष्म शरीर में मानसिक धरातल पर उतर करके काम करता है, तो मानसिक चेतना की स्थिति बनती है, उसको मेंटल कॉन्शसनेस कहते हैं। और उस मेंटल कॉन्शसनेस की स्थिति में, मानसिक चेतना की स्थिति में सारे मानसिक व्यापार होते हैं। मन के द्वारा सोचना, बुद्धि के द्वारा विचार करना, चित्त के द्वारा चिंतन करना, स्मृति और कल्पनाएं करना, और अहंकार के द्वारा गर्व करना, अभिमान करना, द्वंद्वात्मक अनुभूति करना। ये सारी की सारी मानसिक प्रक्रियाएं होती है। स्वप्नावस्था में जितनी भी सारी चीजें हो रही है,
जितने भी मानसिक व्यापार हो रहे हैं वो मानसिक चेतना की स्थिति में घटित होती है। अच्छा, जब सुषुप्ति की अवस्था में कोई चला जाता है तो सुषुप्ति की अवस्था में अंतस चेतना काम करती है, कारण स्तर पर वहां पर चेतना काम करती है। और अंतस चेतना की स्थिति में अर्थात कारण शरीर में जब चेतन तत्व की अभिव्यक्ति होती है उसकी संज्ञा है अंतस चेतना, कारणगत चेतना। और जब अंतस चेतना की स्थिति बनती है अर्थात कारण शरीर में जब आत्म प्रकाश उतरता है या कहें कि चेतन तत्व की अभिव्यक्ति होती है, चेतन आत्मा से जब कारण शरीर चेतित होता है, जो अंतस चेतना की स्थिति बनी इंटरनल कॉन्शसनेस, अंतस चेतना, इस अंतस चेतना की स्थिति में चूंकि अंतस चेतना है तो शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाएं तो यहां पर नहीं होती है। शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का तो यहां पर लय हो जाना होता है, तभी सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। लेकिन चेतना का अंतस हिस्सा काम कर रहा होता है और उसी अंतस चेतना की स्थिति में सामान्य लोगों के अंदर नींद नामक चीज घटित होती है। सुषुप्ति अवस्था अंतस चेतना में घटित होती है। जो लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्रांति की अनुभूति होती है वो अंतस चेतना की स्थिति में होती है। शारीरिक हलचल हो रहा हो तो शारीरिक विश्रांति तो मिल नहीं सकती, मानसिक प्रक्रियाएं चल रही हो तो मानसिक विश्रांति तो मिल नहीं सकती। और जागृत अवस्था में या स्वप्नावस्था में भावनात्मक लगाव भी काम कर ही रहा होता है तो भावनात्मक विश्रांति भी व्यक्ति को नहीं मिल सकती। यदि देखा जाए तो सुषुप्ति ही एक ऐसी अवस्था है जहां पर प्राकृतिक रूप से हर एक जीव बिना किसी प्रयास का, आयास राहित्य माने बिना किसी प्रयास का, बिना किसी अभ्यास का, बिना मोल का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्रांति की प्राप्ति करता है। तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्रांति की प्राप्ति अंतस चेतना की स्थिति में होती है। यदि अंतस चेतना काम न करे, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्रांति व्यक्ति को नहीं मिल सकती, वो गहरी नींद में नहीं जा सकता। ये तो सामान्य व्यक्ति की बात हो गई। सुषुप्ति की अवस्था की चमत्कृति को देखिए कि 24 घंटे के अंदर यह जीव एक ऐसी अवस्था को उपलब्ध होता है जिसको सुषुप्ति की अवस्था बोलते हैं, जहां पर जाकर के यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्रांति को तो उपलब्ध होता ही होता है। दुख और द्वंद से अतिक्रांत भूमि में भी, दुख और द्वंद से अतिक्रांत भूमि को भी उपलब्ध होता है। एक ऐसी भूमि, एक ऐसी दशा, एक ऐसी अवस्था जहां किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, जहां किसी प्रकार का कोई गणित नहीं चल रहा है, न लाभ का, न हानि का, न मान का, न अपमान का, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, न शीत का, न उष्ण का, न भूख का, न प्यास का, न सफलता का, न असफलता का, सारे द्वंद्वों से निर्द्वंद्व। चूंकि जहां द्वंद्व है वहीं पर उसके पीछे पीछे दुख आता है, जहां द्वंद्व नहीं है तो वहां दुख कैसा। इसीलिए द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत भूमि है सुषुप्ति की अवस्था,
जो 3 प्रकार के दुख बतलाए गए हैं, शारीरिक, मानसिक, माने दैहिक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के परिताप से रहित गहरी नींद की अवस्था है, सुसुप्ति की अवस्था है। सामान्य लोगों को अंतस चेतना की स्थिति में ये सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है। ये परमात्मा की व्यवस्था है, ये भगवान के द्वारा दी गई सृष्टि में सभी जीवों के लिए व्यवस्था है। इसीलिए यदि गहरी नींद में कोई ना जाए, वो पागल हुए बिना ना रहे। यहां तक कि एक योगी जो ध्यान और धारणा के अभ्यास से अपने भीतर समाधि की दशा को उपलब्ध होता है, ये समाधि का घटित होना भी अंतस चेतना के क्षेत्र में होता है। अंतस चेतना के कारण से सुसुप्ति और समाधि, ये 2 चीजें घटित होती है। हम इसको बोलते हैं चेतना, हम इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग में चिता। जो चिति शब्द है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में उसको बोलेंगे चिद धातु, चेतन तत्व। तो चेतन तत्व मूल में है और उसकी जो तीनों धरातल पर अभिव्यक्ति होती है, कारण धरातल पर, कारण शरीर में अंतस चेतना के रूप में, सूक्ष्म शरीर में मानसिक धरातल पर मानसिक चेतना के रूप में, और स्थूल शरीर में शारीरिक धरातल पर शारीरिक चेतना के रूप में चिद धातु चेतन तत्व की अभिव्यक्ति होती है। और उसी की चेतन की अभिव्यक्ति दशा को ही हम चेतना बोलते हैं। और चेतना की मुख्य रूप से ये 3 दशा हो गई, ये 3 नाम हो गए, शारीरिक चेतना, मानसिक चेतना और अंतस चेतना। विज्ञान केवल कॉन्शसनेस को मानता है, इसलिए कॉन्शसनेस में ही उन्होंने अलग अलग उसका जो है वर्ग कर दिया, क्लास कर दिया। ये सब कॉन्शसनेस है, ये कॉन्शसनेस है, ये सुपर कॉन्शसनेस है, ऐसा वो बोलते हैं। हमारे यहां पर जो चित्त धातु है, चेतन तत्व है, वह अनंत साक्षी है, वो नित्य तत्व है, स्वयं प्रकाश आत्मा है। और वही जब उसी का प्रकाश स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर में उतर करके काम करता है, तब हम उसको चेतना शक्ति बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर शक्ति तत्व जो है ना, वो तो चेतन स्वरूप है। विज्ञान की दृष्टि में जो शक्ति, एनर्जी, पावर ये है ना, वो जड़ पदार्थों का संघात से उत्पन्न एक आवेश और आवेग मात्र है। इसीलिए शक्ति तत्व के रूप में जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति और आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, इस दोनों को ही बतलाया जा रहा है। आज तो कार्य कारण की श्रृंखला को लेकर के जो परम कारण के रूप में परम तत्व है, उसका विचार करना था, उसकी चर्चा होनी थी। लेकिन विषयांतर होकर के विषय के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन विषय के केंद्र से जब वो चर्चाएं थोड़ी ज्यादा दूरी परिधि में होने लगे, तब हम उसको विषयांतर बोल देते हैं। चूंकि इस बात को ठीक ढंग से समझ लेना आवश्यक है कि शक्ति तत्व के निरूपण में हमारे शास्त्रों में तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा शक्ति तत्व के रूप में त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को भी कहा गया है और आदि शक्ति जगदम्बा को भी कहा गया है। आदि शक्ति जगदम्बा चेतन स्वरूप है शक्ति तत्व के रूप में, लेकिन त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति तो स्वरूप से जड़ है।
तो क्या शक्ति तत्व जड़ और चेतन दोनों है? कहा कि हाँ। यदि इस दृष्टि से देखें तो जितने भी जड़ चेतनात्मक पदार्थ हैं, कार्य रूप जड़ चेतनात्मक पदार्थ उसका कारण शक्ति है। उस शक्ति से ही जड़ चेतनात्मक जगत उत्पन्न हुआ है, कार्य रूप। तो वहां भी शक्ति की कारण संज्ञा हो जाती है। लेकिन जब शक्ति तत्व के निरूपण में एक सिद्धांत वाक्य यह निश्चित होता है कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी संगति, क्योंकि एक तरफ त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति जड़ है, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा चेतन स्वरूपा है, और हमारे यहां पर शक्ति तत्व चेतन स्वरूपा ही है, जड़ नहीं है। और उसी का प्रमाण मैंने यहां पर दिया कि चिता चिति, इन दोनों शब्दों का ही प्रयोग किया गया कि जो मूल में चेतन तत्व है उसी को स्त्रीलिंग में हम चिति बोलते हैं, और उसकी जो अभिव्यक्ति है चेतना, उसी को यहां पर कहा जा रहा है चिता। तो शक्ति तो चिता चिति के रूप में है ही, लेकिन जब त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा कहा जाता है तो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति तो स्वरूप से जड़ है। तो क्या हमारे यहां पर वो शक्ति जड़ ही है? कारण रूप में जो शक्ति तत्व की प्रतिष्ठा कारण रूप में है, उससे जड़ चेतनात्मक कार्य की उत्पत्ति अवश्य होती है, वो अलग दृष्टि है। जड़ चेतनात्मक रूप जो कार्य जगत है, वो कारण रूपा शक्ति तत्व से उत्पन्न होती है। लेकिन शक्ति तत्व को ही बताने में जब कहा दिया जाता है कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा, इस रूप में आदि शक्ति भगवती जगदम्बा शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है, तो कल मैंने थोड़ा सा आपको ये ध्यान में दिया, और इस चीज को आज मैं फिर से विशेष रूप से प्रकाशित कर रहा हूं कि चूंकि यदि कारण तत्व के रूप में शक्ति तत्व की प्रतिष्ठा है, स्थूल और सूक्ष्म कार्य रूप जगत इसी कारण रूपा शक्ति से यदि उत्पन्न हुई है, तो चूंकि कारण हो जाते हैं दो। कल जो लोग उपस्थित थे उन्होंने श्रवण कर लिया है, क्योंकि समय आगे जा रहा अपनी वाणी को विराम देंगे। शक्ति शब्द का जो व्युत्पत्ति अर्थ है व्याकरण के अनुसार से, कल आप लोगों ने सुना कि शक्लि सत्तो धातु से अतिन प्रत्यय करने पर शक्ति शब्द निष्पन्न होता है, और इस व्युत्पत्ति अर्थ के आधार पर शक्ति इस रूप में परिभाषित होती है कि कारण वस्तु में जो कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष है, उसको बोलते हैं शक्ति। कारण वस्तु में जो कार्य को उत्पादन करने की और पृथक सिद्ध धर्म विशेष है, उसको बोलते हैं शक्ति। तो कारण दो प्रकार के हो जाते हैं,
एक है उपादान कारण और एक है निमित्त कारण। कारण कहते ही उसको है कि जो उत्पन्न करे, जिससे उत्पन्न होता है, हम उसको कारण बोलते हैं। और जो चीजें उत्पन्न होती है उसको कार्य की संज्ञा प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं कार्य। उदाहरण तो कई बार मैंने दिया, जैसे कि ये धरती है और धरती से घास फूस उत्पन्न हो गया, वृक्ष लता इत्यादि उत्पन्न हो गया, तो धरती हो गई कारण, पृथ्वी हो गई कारण, और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला अनाज, फल, फूल, वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि, ये सब कुछ जो जो धरती से उत्पन्न हुई, अन्न इत्यादि, वे सब हो गए कार्य। कारण और कार्य, जिसमें कारण दो प्रकार के होते हैं, एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। उपादान कारण और निमित्त कारण को समझने में मिट्टी और कुम्हार, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि घड़ा बनता है, निर्मित होता है, तो जो बना, निर्मित हुआ, उत्पन्न हुआ, उसकी कार्य संज्ञा है, तो घड़ा का निर्माण हुआ है, घड़ा बना है, इसलिए वह फूट भी जाता है, नष्ट भी हो जाता है। जो कि जो कार्यजात वस्तु है, जो उत्पन्न हुआ है, एक समय वह नष्ट भी होएगा, नियम है ये। तो घड़ा बना है तो वह बिगड़ेगा भी, घड़ा निर्मित हुआ है वह फूटेगा भी। कार्य उत्पन्न होता है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए सभी प्रकार के कार्य अनित्य होते हैं। कार्य कभी भी नित्य नहीं होता है, क्योंकि कार्य उत्पन्न होता है तो जो चीजें उत्पन्न होती है वो नष्ट हो जाएगा। अनाज उत्पन्न हुआ, ये नष्ट हो जाएगा। गाछ वृक्ष भी नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, ये नष्ट हो जाएगा। जो चीजें उत्पन्न होती है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कार्य कभी नित्य नहीं होता, कार्य, सभी कार्य अनित्य होते हैं। तो घड़ा बना तो घड़ा हो गया कार्य, लेकिन ये घड़ा बना किससे? तो कहा मिट्टी से। तो जिससे बनता है, जिससे निर्मित होता है, जिससे उत्पन्न होता है, उसकी कारण संज्ञा है। तो मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी की संज्ञा हो गई कारण। लेकिन क्या मिट्टी अपने आप ही घड़ा बन गया? यदि मिट्टी अपने आप ही घड़ा बन जाता तो जहां पर अभी आप बैठे हैं ये भी तो मिट्टी है। खेत में देखिए सारा का सारा मिट्टी ही है, लेकिन वहां तो अपने आप घड़ा नहीं बन गया है। मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाने वाला चेतन संपन्न करता चाहिए, क्योंकि मिट्टी है जड़। सुराही बनना है कि घोड़ा बनना है कि खिलौना बनना है कि कलश बनना है, ये मिट्टी तय नहीं कर सकता अपने आप, ये कुम्हार तय करता है। तो मिट्टी को लेकर के घड़ा रूपी कार्य को रूप देना, उसको बनाना, ये होता है कुम्हार के द्वारा। इसीलिए कुम्हार को हम बोलते हैं निमित्त कारण। जिस मटेरियल से बना वो उपादान कारण, उस मटेरियल को लेकर जिसने बनाया, बनाने वाला जो करता है वो चेतन संपन्न होता है। जब भी निमित्त कारण होगा वह चेतना संपन्न होगा, वो चेतन तत्व होगा, वही निमित्त बन सकता है। जो ज्ञान संपन्न होगा वही निर्णय ले सकता है अपने ज्ञान के द्वारा कि इस मिट्टी से खिलौना बनेगा, इस मिट्टी से घड़ा बनेगा। किस प्रकार का घड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, कलश का रूप देना है या उसको बड़ा हांडी का रूप देना है, ये मिट्टी तय नहीं करता है, ये कुम्हार तय करता है। तो जब कारण के रूप में निमित्त कारण और उपादान कारण को समझना हो तो ये दो उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए, मिट्टी का और कुम्हार का। मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, मटेरियल को उपादान कारण बोलते हैं। जिस मटेरियल से चीजें बनती है तो मटेरियल उपादान कारण है।
वो निमित्त कारण कहलाता है। जो कर्ता होता है बनाने वाला, जो मेकर है बनाने वाला, मैटर को लेकर के जो चीजें बनाता है, जो मेकर है, हम उसको बोलते हैं निमित्त कारण। तो कारण में दो चीजें आ गई, उपादान कारण और निमित्त कारण। निमित्त कारण चेतना संपन्न होता है, वो ज्ञान से युक्त होगा, लेकिन जो उपादान कारण है वह उपादान कारण मेटेरियल, वह तो जड़ होगा। अद्वैत दर्शन में अभिन्न निमित्तोपादान कारण का सिद्धांत है। इसकी चर्चा हम दूसरे दिन के सत्संग में करेंगे। इसीलिए जब यहां पर कहा जाता है कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है, तो यहाँ त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ये जड़ है, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ये चेतन स्वरूपा है। तो अब क्या कहेंगे, यदि कारण तत्व के रूप में शक्ति तत्व है तो कारण तो दो प्रकार के हो जाते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो निमित्त कारणता को लेकर शक्ति तत्व की संज्ञा भगवती जगदम्बा हो जाती है, क्योंकि निमित्त कारण जब भी होगा वह चेतना संपन्न होगा, ज्ञान युक्त होगा। जैसे कि कुम्हार चेतना संपन्न है, ज्ञान युक्त है, तभी वह मिट्टी को लेकर के घड़ा का रूप देता है। उसी प्रकार से जो कारण तत्व के रूप में शक्ति तत्व है, चूंकि कारण दो प्रकार के हो जाते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण, तो निमित्त कारणता को लेकर के निमित्त कारण के दृष्टिकोण से शक्ति तत्व की संज्ञा भगवती जगदम्बा। क्योंकि जो ही भगवती जगदम्बा बोलते हैं तो भगवती जगदम्बा कहने से ज्ञान युक्त चेतना संपन्न विग्रह का बोध होता है। लेकिन जब त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति बोलते हैं शक्ति तत्व को बताने में, शक्ति तत्व के स्वरूप का निश्चय करने में, तो उपादान कारणता को लेकर के शक्ति तत्व की त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति संज्ञा है। ये दो बातें स्पष्ट हो गई, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब दोनों को यदि मिलाएंगे तब शक्ति तत्व का यथार्थ स्वरूप आपके ध्यान में होगा, क्योंकि शक्ति तत्व कारण तत्व के रूप में है, जिससे कि स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार के कार्य उत्पन्न होते हैं। स्थूल जगत की उत्पत्ति, सूक्ष्म जगत की उत्पत्ति, क्योंकि जो चीज उत्पन्न हो जाती है उसकी कार्य संज्ञा है। तो स्थूल जगत जो बना, सूक्ष्म जगत जो बना, इसको स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच ये सब के सब जिस कारण तत्व से उत्पन्न हुआ है उसी कारण तत्व को हम शक्ति तत्व बोलते हैं। और शक्ति तत्व को ध्यान में रखने के लिए, शक्ति तत्व के यथार्थ स्वरूप को ध्यान में रखने के लिए, चूंकि शक्ति तत्व कारण तत्व के रूप में है और कारण हो जाते हैं दो, एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। अब दोनों ही दृष्टिकोण से शक्ति तत्व के विषय में दो प्रकार के शब्द रखे जा रहे हैं। निमित्त कारणता को लेकर शक्ति तत्व की संज्ञा हो जाती है भगवती जगदम्बा, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा। शक्ति तत्व को लेकर जब भी हम बोलते हैं भगवती जगदम्बा, तो वहां शक्ति तत्व के निमित्त कारण को लेकर के वो शब्द दिए जा रहे हैं। निमित्त कारणता को लेकर के शक्ति तत्व की संज्ञा भगवती जगदम्बा है, लेकिन उपादान कारणता को लेकर के, क्योंकि कारण दो प्रकार के हैं, उपादान कारणता को लेकर, उपादान कारण
विज्ञान के दृष्टिकोण से शक्ति तत्व की संज्ञा है त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। हो गई बात स्पष्ट। इसीलिए चूंकि अद्वैत दर्शन में शास्त्र के अद्वैत भाव में अभिन्न निमित्तोपादान कारण का सिद्धांत है, इस अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्धांत को लेकर के अब दोनों को मिला करके शक्ति तत्व को यहां पर परिभाषित की जा रही है कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कार्य कारण की श्रृंखला को लेकर के परम तत्व का अवबोध करने पर विचार हम कल के सत्संग में कर पाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु